हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कहते हैं परोपकाराय पुण्याय भवति, यानी कि जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, जो व्यक्ति परोपकार करता रहता है, जो व्यक्ति अपने कर्म को दूसरों के प्रति सेवा समझकर अपना जीवन व्यतीत कर देता है, उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। एक बार एक राजा अपने राज्य में लोगों की भरपूर सेवा करता था और सबका बहुत ख्याल रखता था। दिन रात वह सिर्फ परोपकार करता था और लोगों की सेवा में, अपने समाज की सेवा में पूरा वक्त व्यतीत कर दिया करता था। यहाँ तक कि वो भगवान को याद करने के लिए भी बहुत कम समय निकाल पाता था, यानी कि वो कभी कभी ही ईश्वर का मनन और ध्यान, कीर्तन, भजन करता था और बहुत कम समय मिलता था कि वो मंदिर या फिर कहीं पर जाकर भगवान के प्रति भी अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर पाए। बस वह दिन रात एक ही काम में लगा रहता था, वो है जन सेवा का काम। एक दिन एक देव उधर से गुजरे और उनके हाथ में एक मोटी सी किताब यानी कि एक बही खाता था। राजा ने उन्हें रोककर पूछा कि हे देव, आप ये अपने हाथों में क्या लेकर जा रहे हैं? तो देव ने बताया कि ये भगवान के प्रति जिन लोगों ने भक्ति भाव, दया, माया और भजन कीर्तन किए हैं, उन सब का नाम है इस पुस्तक में। फिर क्या? राजा ने बड़े प्रसन्नता से पूछा कि हे देव, आप मुझे ये बताएं कि क्या इसमें मेरा भी कहीं नाम है? कहीं एक पल मैंने भी अगर भजन कीर्तन किया है तो क्या मेरा कहीं इसमें नाम है? फिर क्या? उस देव ने देखा और किताब को खोल कर पढ़ा, लेकिन कहीं भी राजा का नाम नहीं था। और उसने बताया कि हे राजा, आपका कहीं भी इसमें नाम नहीं है। राजा बड़े ही दुखी मन से, बड़े ही उलझन के साथ और सोच विचार करते हुए कि मैंने ईश्वर के लिए तो समय निकाला ही नहीं, दुखी होकर वह अपने राज्य को लौट आया। फिर क्या? कुछ समय बीता और फिर वही देव एक पुस्तक लेकर चले आ रहे थे। राजा ने पूछा कि हे देव, इस पुस्तक में अब क्या है? फिर क्या? देव ने उस पुस्तक को खोला और कहा कि हे राजन, इसमें उन व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने मंदिर के अंदर ब्राह्मणों की बहुत सेवा की है और दान पुण्य किया है। फिर क्या? राजा ने कहा, जरा देखिए तो सही कि क्या मेरा नाम इसमें जुड़ा है। देव ने पुस्तक खोली और उन्हें राजा का कहीं कोई नाम नहीं दिखा। राजा फिर दुखी मन से सोच विचार करते हुए आया कि मैंने लोगों की सेवा की, लोगों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ईश्वर से दूर हूँ, अलग हूँ। मैं ईश्वर के लिए मेरे पास वक्त नहीं निकलता और मैं ईश्वर की प्रार्थना में अपने आप को असहाय महसूस पाता हूँ और मैं ईश्वर की भक्ति में लीन न रहकर अपने शायद जीवन को कभी भी संभाल नहीं पाऊंगा। बस फिर क्या? यही सोच विचार करते हुए कि कुछ समय ईश्वर की भक्ति में, मंदिर में जाकर लोगों की सेवा करने में भी गुजारूं, ब्राह्मणों की सेवा करने में भी गुजारूं और थोड़ा सा वक्त ईश्वर को भी दूं। बस फिर क्या? एक दिन ऐसे ही वो रास्ते में जा रहे थे मंदिर के लिए। फिर वहां से देव वापस आ रहे थे और आमने सामने उन दोनों की भेंट हुई और फिर उनके हाथ में एक मोटी सी पुस्तक थी। राजा ने पूछा कि हे देव, इस बार इस पुस्तक में ऐसा क्या है? आप मुझे कृपा करके बताइए। तो उस देव ने कुछ पुस्तक को खोला और कहा, हे राजन, इस पुस्तक में उन लोगों के नाम हैं जो ईश्वर को अति प्रिय हैं। तो राजा ने बोला कि मैंने तो मंदिर या भजन कीर्तन के लिए अपना समय व्यतीत ही नहीं किया और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ईश्वर के लिए समय निकालूं, तो मेरा नाम तो इसमें होगा ही नहीं। लेकिन देव ने वो पुस्तक खोली और देखा तो सबसे ऊपर उस राजा का नाम था। फिर क्या? राजा को मुस्कुराते हुए बताया कि हे राजन, इस राज्य में ही नहीं बल्कि इस पुस्तक में सबसे पहला नाम आप ही का है, क्योंकि ईश्वर को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो परोपकार करते हैं, जो दूसरे के लिए अपना जीवन जीते हैं, जो दूसरों को सेवा करते हैं, दूसरों के दुख सुख का निवारण करते हैं। ऐसे लोग ईश्वर को अति प्रिय होते हैं। ईश्वर कभी भी दिखावटी लोगों से खुश नहीं रहते। वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे हृदय से इंसान किस तरह के कर्म करता है उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि ईश्वर का मनन करते हुए व्यक्ति दूसरों की सेवा कर रहा है तो यही सच्ची श्रद्धा और भक्ति है ईश्वर के प्रति। तो परोपकार करते रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए और सेवा भावना से जुड़े रहिए। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ईश्वर का भजन और कीर्तन करते रहिए।